बाबू रे, आप लोग का हिस्ट्री कहाँ तक हो गया है? हिस्ट्री कौन चैप्टर चल रहा है? 1 ना? हिस्ट्री का चैप्टर कौन चल रहा है? चैप्टर 1 क्या नाम है? भौगोलिक कुछ पूछ लें भले का। बताइए तो आप लोग, उत्तरी गोलार्ध में कितने देश महादेश हैं? 4। कितने? 4। और दक्षिणी में 3। अच्छा, एशिया महादेश के पश्चिम में कौन महादेश है? एशिया महादेश के पश्चिम में वेस्ट साइड कौन सा महादेश है? कॉन्टिनेंट है? यूरोप है। बहुत बढ़िया। और बताते हैं बाबू, एशिया में भारत कहाँ स्थित है? सबसे दक्षिण में है ना, नीचे है। और बात बताए थे आपको, सबसे बड़ा महादेश का नाम बताइए। बंद कीजिए, आप बताइए, जवाब दीजिए, समझ में आया ना? सबसे छोटा महादेश कौन? ठंडी महादेश। हाँ। इटली की राजधानी? तुर्की की राजधानी? इटली कौन महादेश में पड़ता है? तुर्की किस महादेश में पड़ता है? गलत है, गलत है, गलत है। तुर्की किस महादेश में पड़ता है? तुर्की की राजधानी बताइए। अंकारा। किस महादेश में पड़ता है? तो कहिएगा यूरोप। क्या कहिएगा? यूरोप में। और भी पड़ता है कच्ची में, एशिया में। कुछ भाग यूरोप में पड़ता है और कुछ भाग, तो इसलिए इसको पूरा क्या कहेंगे? हाँ, यूरेशिया। बताइए, तुर्की किस महादेश में पड़ता है? यूरेशिया में। बहुत अच्छा, यूरेशिया में ही पड़ता है कोची, तुर्की। तुर्की के एक मार्ग था जिससे ना यूरोप लगा करता था, व्यापार करता था। बताइए कौन सा मार्ग था वो? उस मार्ग का नाम बताइए, जब यूरोप एशिया से व्यापार करता था, बाद में उसकी पतन हो गई थी। कौन मार्ग था? कुस्तुनतुनिया। कौन मार्ग था? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 में। बहुत अच्छा बात। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बाबू भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि। भौगोलिक खोज की भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि बताइए तो, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? कंपास का? अरबों वाले हैं, है ना, अरबवासी। कैरेबल जहाज? चलिए, पृष्ठभूमि देखते हैं। भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि तैयार करने का पहला मार्ग क्या था? पहला क्या था? कुस्तुनतुनिया का पतन। पहला पॉइंट क्या था? कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन ही क्या है? मार्ग है। किस चीज़ का मार्ग है? भौगोलिक खोज की। भौगोलिक खोज के कारण क्या बनी? तो पहला क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया के पतन हो जाने के कारण भौगोलिक खोज की शुरुआत हो गई। हो गई शुरुआत ना, समुद्री मार्ग की। क्योंकि एक ही मार्ग था, कौन? कुस्तुनतुनिया। वो तो हो गया बंद, है ना। बताइए पहला क्या है? कब हुआ था? 1453 में। अच्छा, पहले इस पे किसका अधिकार था? रोमन साम्राज्य के। इसका पतन किसने किया था? ऑटोमन
कौन था शासक? महमद द्वितीय, यही था ना। तो ऑटोमन, ऑटोमन साम्राज्य किसको कहते हैं? तुर्की। तो तुर्की ने क्या कर दिया? पराजित, पूरे साम्राज्य को नाश नाश कर दिया, तहस नहस करके अधिकार कर लिया, यानी पतन कर दिया उसका। पतन किसे कर दिया? कुस्तुनतुनिया का। एग्जाम में पूछेगा कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था, तो क्या बताइएगा? हाँ, आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि कुस्तुनतुनिया का पतन करने वाला कौन था। सुल्तान महमद द्वितीय, उसको नहीं पूछेगा एग्जाम में, है ना। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ओके। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो बता रहे हैं आपको। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? हाँ, कुस्तुनतुनिया पर प्रथम अधिकार किसका था, ये पूछेगा। बाद में किसका था? बस इतना, बस इतना है, बस यही आप एग्जाम के लिए है, फालतू कुछ ना। चलिए, यही पतन किया था ऑटोमन साम्राज्य। सेकंड देखते हैं बाबू। अब क्या हो गया? पहला क्या हो गया? पतन हो गया किसका? कुस्तुनतुनिया का। अब मार्ग खोजना चालू कर दिया। तो पहले पहले जानते हो किसको भेजा गया था यूरोप से? यूरोप महादेश से सबसे पहले कौन निकला समुद्री मार्ग खोजने के लिए? समुद्री मार्ग, जिसे इसको आना है कहाँ, देखिए। अब हम इसको थोड़ा सा टांग देते हैं इधर कहीं, देखिए। ये आपका इंडियन मैप है। कौन सा मैप है? इंडियन मैप है। इधर देखिए होगा फिजिक, हाँ, ये पॉलिटिकल मैप है, ये है फिजिकल मैप, ठीक है। फिजिकल मैप नहीं, पॉलिटिकल मैप देखो, देखो कोई भी मैप देखो, हमको सबसे स्टेट से मतलब नहीं है। देखिए, कहने का मेरा मतलब ये है ना कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था, कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया था, तो अब यूरोप वाला का सोचा कि अब हम एशिया में कैसे व्यापार करेंगे, सोचा ना। अरे भाई कैसे व्यापार, मान लीजिए बंद हो गया तो कैसे व्यापार करेगा? रास्ता खोजेगा ना। तो रास्ता कोची खोजा? समुद्री मार्ग खोजना चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया? समुद्री मार्ग खोजना चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, सर्च करना चालू कर दिया। अब उसको जाना है भारत में। कहाँ जाना है? भारत में। भारत जाने के लिए, यानी भारत कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। भारत जाने के लिए भाई मेरे, देखिए अगर हम रियलिटी बोले ना, तो वो लोग भारत देखिए नहीं आया था खोजने के लिए, वो आया था एशिया में, आया था वो एशिया में जाने के लिए मार्ग खोज रहा था। तो अब बताइए, एशिया में अगर नीचे से जाएगा, मान लीजिए ये आपका क्या पड़ता है, ये हो गया आपका, ये हो गया मान लीजिए एशिया, और ये हो गया आपका कोची, यूरोप। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एशिया। अब मान लो यहाँ से अगर पुर्तगाल है, इटली है, स्पेन है, कंट्री सब है, ये सब। अब देखो, अब क्या करेगा, यहाँ से एक मार्ग था कोची, कुस्तुनतुनिया, यहाँ से कहाँ जा रहा था? एशिया में, ठीक बा। अब देखिए यहाँ से ये सब क्या है पता है? ये सब क्या है? पानी है। अब निकलेगा यहाँ से, पुर्तगाल है इधर है, स्पेन है इधर है, इटली है इधर है, सब इधर है। अब निकला, है ना, निकला। अब जाएगा नाव लेके अपन, काय के लिए? एशिया में उसको जाना है। कहाँ जाना है? एशिया में। उसको भारत में नहीं जाना है। ये गलत लोग बताता है कि भारत में, वो भारत में नहीं गया था, गया था भारत में, लेकिन वो मेन, उसका मेन पॉइंट भारत नहीं था, गलत बताता है वो लोग। सुनिए क्या दिक्कत क्या हुआ कि जब वो लोग मार के निकला यहाँ से बाबू, तो वो जाएगा एशिया में। अरे भाई, तब अब बताओ, यहाँ से जाएगा पानी में, है तो इधरे न घुसेगा, है तो बताओ, जब घुसेगा एशिया में तो उसको कौन भेटाएगा? भारत। तो आप ये मत कहिए कि भारत में गया था भारत में, लेकिन उसका मेन पॉइंट ये नहीं था कि भारत में हम जा रहे हैं ना, वो जा रहा है एशिया से मार करने। तो उन नीचे नीचे आप जानते हैं कि एशिया में सबसे नीचे क्या है? भारत। तो भारत में नहीं जाएगा भाई मेरे। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे खोजने के लिए गया। तो पहले पहले पुर्तगाली आया था। कौन आया था? पुर्तगाल। पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी बताइए? लिस्बन। क्या होता है? लिस्बन। तो पुर्तगाल के थे, नाविक थे, बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोमियो डियाज, है ना। देखिए, बार्थोलोमियो डियाज, सॉरी, ई चला 1488 में। कौन चला? बार्थोलोमियो डियाज। ये चला कहाँ से चला? पुर्तगाल से। पुर्तगाल ये यूरोप में पड़ता है, ये यूरोप है। ये क्या है? थोड़ा सा हम ऐसे अपना से मैपिंग बना देते हैं, ठीक ना। ये क्या है आपका जी? एशिया है। ये क्या है? यूरोप। इसमें यहाँ पर मान लीजिए इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है ना।
चलिए, अब यहाँ से पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल में यहाँ से निकले एक नाविक निकला, कौन, उसका नाम क्या था? लोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज। कहाँ से निकला? पुर्तगाल से निकला। कहाँ से निकला? पुर्तगाल से निकला, है ना। अपने साथियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने नाविकों के साथ नाव लेकर के 15-20 को निकला। कहाँ से? पुर्तगाल से। पुर्तगाल से निकला अपना जहाज लेके, समुद्र में हेला, समुंदर आया। अच्छा, यहाँ पे कौन महादेश है? कौन है जी? अफ्रीका। बहुत अच्छी बात, आप लोग को सब मालूम है, इतना ही सब ध्यान दीजिए। तो बार्थोलोमे डेज कब निकला वहाँ से, पुर्तगाल से? 1498 में। सोचा कि एशिया जाया जाए तो कैसे जाया जाए, उसको जाना कहाँ है? एशिया। कहाँ जाना है? एशिया। तो भाई मेरे एशिया उसको जाना है, तो सोचिए एशिया तो यहाँ पे है, उसको मालूम है कि हम चाहते तो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये तो ब्लॉक हो गया है, तो ब्लॉक है, ये तो बंद हो गया है। कौन मार्ग था? सट बोलिए। गुस्सा तो नहीं है, रट के ना मुंह दुखा गया है। हम बार बार कह रहे हैं कि यूरोप से जाने वाला मार्ग कौन था? कुस्तुनतुनिया मार्ग था, रास्ता, सड़क, कुस्तुनतुनिया। ठीक है, जैसे यहाँ से कोई जाएगा, रोड बाई रोड जाएगा, जाना उसको ले रहा तो जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना जी। तो ये रोड है ना आप लोग का, ये कौन सा रोड है? पतपूरा का रोड है, पतपूरा, वह कुस्तुनतुनिया का रोड है, बस समझ रहे हैं। कुस्तुनतुनिया एक शहर का नाम था, उसी का रोड, उसी गांव में रोड है, तो उसी का ना गाँव का रोड कहिएगा। ये किसका रोड है? पतपूरा रोड है ना, समझिए। तो पुर्तगाल से निकला अपना साथियों को लेकर के 40-50 को, आया। अब उसको जाना कहाँ है? एशिया में। कहाँ जाना है? एशिया में। अब देखा कि इधर तो सब अथी क्षेत्र है, इधर तो कोई आने की संभावना नहीं है, ये तो पूरा अथी है, ये तो कुछ नहीं है ना। आया, ऐसे आते अपन जहाज लेके आ रहा था। ये सब पानी है, ये सब क्या है? ये सब पानी है, ये सब पानी है। पानी में हेल के जहाज लेके आ रहा था। कब निकला था? 1488 में। कब निकला? 88 में। ये आते यहाँ पे आ गया। कहाँ पे? अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु। यहाँ पे जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते थे उत्तम आशा, उत्तम आशा अंतरीप, उत्तम आशा अंतरिप। तो बार्थोलोमेव डियाज कहाँ आ गया? उत्तम आशा अंतरिप पे आ गया। अंतरिप पता है किसको बोलते हैं? पता है? देखो, जब कोई पानी में कोई पहाड़ी जो पत्थर होता है ना, अगर पत्थर में अगर कोना होता है नहीं, कोना, इसको बोलते हैं अंतरिप। जैसे पानी में कोई पत्थर है, कोना इसे है, कोना इसे, तो उस कोन को क्या कहेंगे? अंतरिप। तो यहाँ पे कोन टाइप का था, इसलिए अंतरिप कहते हैं। इसका नाम क्या था? उत्तम आशा। उत्तम आशा अंतरिप पे कौन आ गया? बार्थोलोमियो डियाज। नाविक से यहाँ पे आया, यहाँ से भुला गया एशिया है कौन, एशिया है कौन, भूल गया एशिया कहाँ है, यहाँ से आके भुला गया। यानी कि सिर्फ कहाँ आया था वो? अफ्रीका, दक्षिण ना, अफ्रीका के उत्तम आशा अंतरिप पर आया था। यहाँ से भूल गया, इसको जाना था इधर, भूल गया, वो रास्ते नहीं मिला था उसको। समझ में आया ना? रास्ता काहे नहीं मिल रहा था उसके पास, उतना कंपास, उतना चीज़ नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था उन लोग के पास उतना बढ़िया चीज़। बाद में अरब वाला खोज दिया था कंपास वगैरह। तो इन लोग को डर था, और तो इसी अंधकार में जी रहा था कि कहीं अगर समुद्र के सबसे किनारे चल जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे या मर जाएंगे, विलीन हो जाएगा उसमें। अंधकार नहीं था उन लोग के अंदर, तो अंधकार युग चलता था उसमें, अंधकार, एकदम अंधकार में था वो लोग, जीता था, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं है। तो वो आया, कहाँ आया? उत्तम आशा अंतरिप पे। बस यहाँ से कहाँ चला गया? फिर से रिटर्न हो गया। वो कहाँ चला गया? आप चल गया जगह पर, पुर्तगाल में चला गया वो, क्योंकि वो नहीं खोज पाया था बाबू, कहाँ से रहेगा यहाँ पे, है ना। लेकिन अब एग्जाम पूछेगा, उत्तम आशा अंतरिप की खोज किसने किया? ऐसे आता है, घुमा के देता है। वो जब भुला गया था आके, समझ गए, यहीं से कुछ लेबर को, मजदूर को लेके गया था कहाँ? पुर्तगाल में। और यहाँ पे भी कुछ व्यापार के सामान किया था ऊपर। ऐसा बात नहीं कि बार्थोलोमेव डियाज आया था, व्यापार के पर्पस ले आया था, व्यापार किया भी था, यहाँ से कुछ ना कुछ सामान लेके गया था वहाँ पे। कहाँ पे? पुर्तगाल में, यूरोप में, है ना। यूरोप महादेश में पुर्तगाल में गया था वो, और वहाँ ले जाकर बेचा, तो उसको भी कुछ ना कुछ मुनाफा हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप लोग की जो उपज वाली भूमि थी वो कौन थी? एशिया थी। यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन, प्रोडक्शन होता था, समझ गए। तो
तो ये तो उत्तम आशा तक रुक गया ना कि बाबू, ये तो बेचारा के रुक गया, कहा कि अब हम क्या करें, मन नहीं लग रहा है। अपने नाव घुमा लिया, स्टेडियम घुमाया इसको, घुमा के फिर कहाँ, वहाँ पे जगह पे, समझ गए। तो बताइए बार्थोलोमेव डियाज कहाँ के था? पुर्तगाल के था। कहाँ के था? पुर्तगाल के नाविक था। कौन था? इसने क्या खोज किया? दक्षिण अफ्रीका के उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की। खोज किया ना आप लोग, समझ में आया? बताइए 1453 के बाद सबसे पहले निकलने वाला बताइए नाविक कौन था? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। वो 1453 के बाद 88 में निकला, याद रखिए कितना साल के बाद, 30 साल 35 साल हो गया था ना। निकला आराम से बेचारा कि यहाँ भुला गया, एशिया कहाँ है, चल गया, हटाओ, समझ गई। चलिए ये कब निकला था? 1488 में। अब तीसरा में एक व्यक्ति आया, कौन? क्रिस्टोफर, पूरा नाम बोलिए। क्रिस्टोफर कोलंबस। कब निकला? निकला। ये कहाँ के था पता है ना? ये कहाँ के था ना? ये था इटली के। कहाँ के था? इटली का नाविक था। लेकिन पता है इसको सहयोग कौन किया था आने के लिए, समर्थन कौन दिया था? स्पेन के राजा और रानी फर्डिनेंड। कौन था? फर्डिनेंड। फर्डिनेंड और इजाबेल, इसाबेल नाम था उसका, है ना, इसाबेल। फर्डिनेंड और इसाबेल। आर्कडिस कुछ ऐसी नाम है, फर्डिनेंड, फर्डिनेंड उसका नाम है, फेमस है फर्डिनेंड। तो फर्डिनेंड ने, और कौन थे बाबू, एक रानी थी इसाबेल, वो दोनों ने सहयोग किया। काहे के लिए? उसको नाव दिया, हर चीज़ उसको दिया, नाविक भी दिया उसको, है ना। खुद एक कोलंबस नाविक थे, वो भी एक नाविक थे, बेहतरीन नाविक थे एकदम। तो उन थे कहाँ की? इटली के। लेकिन कहाँ से अपना यात्रा शुरू किए? स्पेन से। पुर्तगाल के नाम मत लीजिए अब, पुर्तगाल का सिर्फ कौन था? बार्थोलोमियो डियाज। तो अब आया इटली के कौन? कोलंबस। कोलंबस सुनिए कहाँ के था? कहाँ के था? इटली के था। ये मान लीजिए इटली है आपका, ये यहाँ से स्पेन है, ये क्या है? स्पेन है। स्पेन से निकला कौन? कौन निकला? क्रिस्टोफर कोलंबस। बाबू रे थोड़ा सा इसको मिटा दें का, मिटा दें, छोड़िए ना, मिटाएंगे, एक सेकेंड। ये सब बाबू देखो तो ठीक है ना बाबू, है सब बहुत अच्छी बात। ये तो नहीं आएगा ना, हम जान रहे हैं। देखिए भाई मेरे, तो आप समझे ना बात को मेरी, हम समझा नहीं पा रहे इसलिए ना, जगह का थोड़ा सा अभाव हो जाता है। खैर छोड़िए। देखो तो निकला कहाँ से? स्पेन से निकला। था कहाँ के? इटली के। निकला स्पेन से। स्पेन के कौन कौन उसको सहयोग दिया? फर्डिनेंड और इसाबेल, है ना, फर्डिनेंड और इसाबेल। चलो भाई निकला वो अपने सहयोग के साथ। काहे निकला? काहे के निकला? एशिया खोज करने के लिए, कैसे व्यापार किया जाए, अपने देश को आगे बढ़ाया जाए, है ना, समृद्ध कैसे देश को बनाया जाए, इसलिए वो निकला। कहाँ से निकला? तो कहिएगा स्पेन से। चलिए स्पेन से अपने नाविक के साथ आ रहा था, ठीक है। मिटा दे तो बाबू, मिटाए थोड़े तो, जगह नहीं है कि हम बना दे कोनो फिगर। यार हम क्या बोलें यार, इसको मिटा दें। देखो ठीक है ना बाबू, ये क्या है आपका? एशिया। एशिया के बगल में क्या है? यूरोप के नीचे क्या है? अफ्रीका। इधर बताओ समुंदर है, पानी है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर यहाँ पे है, सब पानी से भरा है। यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे क्या है? नॉर्थ अमेरिका।
ये साउथ अमेरिका। समझ में आया ना? अब बताइए, ये हो गया आपका पुर्तगाल, इटली, स्पेन। कोलंबस कहाँ से निकला? स्पेन से। कब निकला था? 1492 में निकला है। चलो भाई, यहाँ पे उत्तम आसान तरीके खोज कौन किया था? बार्थोलोमेव डियाज। कब? 1488 में। यहाँ से 1492 में निकला कौन? कोलंबस। चलिए भाई, कोलंबस आ रहा था, आ रहा था, तौलिक से समुंदर में आ गया तूफान। क्या आ गया? तूफान। उसका नाव लगा टलमलाने ऐसे। उतना टेक्निक बहुत समृद्ध नहीं था, बना था ठीक है ना, गाड़ी था, इलेक्ट्रिक था, ठीक है, बढ़िया था, डीजल नहीं वाला गाड़ी था, उसका नाव था। वो निकला, उसका तलमलाने लगा, इतना तूफान सुनामी आ गया ना, अथी होने लगा, तो उसका बस का हुआ ना नाव, जाना था इधर, जाना था इधर उसको, लेकिन उसका नौवा जो है ना इधर घूम गया। कहाँ घूम गया? इधर। समझ गए? ये जो है ना उत्तरी अमेरिका, ये कौन है? दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं। क्या है? द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ समुद्र और पानी से घिरा क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। ये आ गया द्वीप पर। कौन आ गया? कोलंबस। कौन आ गया? कोलंबस। जिस द्वीप पे आया ना, देखा कि काला काला है। कैसा है? काला काला। तो काला काला भारतीय नहीं होता है, भारतीय काला काला होता है ना, काला ज़्यादा होता है ना गोरा होता है, मीडियम में होता है। जैसे रोटी एक सफ़ा कच्चा हो जाता है तो प्योर का हो गया, गोरा हो गया। एक रोटी क्या होता है? जड़ जाता है, पूरा काला हो गया वो। जब रोटी अच्छा बनता है तो क्या बनता है? मीडियम। वही भारतीय है ना? तो रोटी जो बेहतरीन होता है वो कौन है? भारतीय है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ना भारतीय गोरा होते हैं, नहीं काला होते हैं, मीडियम में होते हैं ना। छिलल मुर्गा लेखा थोड़ा नहीं कोई होता है, होता है सब अंग्रेजी छिलल मुर्गा लेखा लगता है, देखिए लाल लाल एकदम, नहीं लगता है? तो सुनिए, ई तो बेचारा उसको तूफान उफान मार दिया, झटका मार दिया, वो आ गया इधर, आ गया द्वीप पे, एक आ गया, एक द्वीप पे आ गया, देखा कि उसको आदमी मिला कैसा कैसा, काला काला एकदम, एकदम काला काला, ब्लैक कोबरा। समझ गए ना? मिला, वो कहा कि ये इंडिया हो, क्योंकि सुना था पहले से कि इंडिया काला होता है, भारतीय लोग काला होते हैं, मैंने इंडियन लोग काला होते हैं। क्यों? देखिए, एशिया में वो लोग ये इतना जरूर जानता था वो लोग, बाबू रखिए, एशिया में वो लोग व्यापार पहले ही से करता था, तो उसको ये जरूर मालूम था पहले ही से कि भारत जो है ना इधर नीचे है, उसको जरूर मालूम होगा। जो एशिया में व्यापार कर रहा है उसको देश नहीं मालूम होगा कि कौन देश किधर है। वो तो कुछ तो दुनिया से पहले ही से व्यापार कर रहा था, तो उन लोग को मालूम था कि हमको कहाँ, ये यहाँ नीचे भारत ही पड़ेगा हम लोग को। समझ रहे हैं? हालांकि उसको जानता कहाँ, एशिया में, लेकिन वो भी ये भी जानता था कि वो भारत ही नीचे है। नीचे क्या है? भारत है। वो लोग जानता था पहले ही से, वो लोग का इतना मेंटेलिटी ये थी नहीं है कि नहीं जानता, वो लोग पहले ही से जानता था वो लोग। तो सुनिए, कोलंबस आ गया कहाँ? द्वीप पे। द्वीप पे बैठा हुआ उसको काला काला आदमी से, तो क्या कहा? यह है इंडिया। यही क्या है? इंडिया है, यही है इंडिया, लोग यही इंडिया है बोला। उसको बोला इंडीज, रियल में क्या बोला? इंडीज। इंडिया नहीं कहा, क्या कहा? यही है इंडीज। नाम क्या दिया? इंडीज। इसका नाम दिया इंडीज। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया? इंडीज। अब देखिए, थोड़ा सा ऊपर जी अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका पड़ता है ना अमेरिका। तो जब अमेरिका में पहुंचा तो देखा कि इधर था, एकदम इधर था। फिर पहुंचा कहाँ? अमेरिका तरफ आया, देखा यहाँ के मूल निवासी को, जो मूल निवासी हैं, इधर छोटे छोटे द्वीप है। क्या है? द्वीप है। जैसे हम लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप नीचे है ना, हिंद महासागर तरफ है। तो ये देखा कि अमेरिका में लाल लाल लोग हैं, तो इसका नाम पता क्या दे दिया? रेड इंडियन। क्या कह दिया? रेड इंडियन का। ये क्या है? रेड इंडियन। इसको क्या कहा? इंडीज। बताइए, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते थे वो लोग? रेड इंडियन। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा? रेड इंडियन। और जो यहाँ खोए तो उसको क्या कहा? इंडीज। ठीक है, क्या कहा? इंडीज। अच्छा, ठीक है, आप याद पर याद रखिएगा ये सब। कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा, ठीक है, लेकिन खोजा क्या था? इंडीज। चलो कुछ कुछ पॉइंट बताओ तो लिखिए हम लोग, देखिए लिखे ना। ये इटली का क्या था? नाविक था। इसे स्पेन का स्पेन के ए
स्पेन के कौन था राजा जी? ये दोनों का का मिला? यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी बताइए? स्पेन से। खोजा क्या? इंडीज। खोजा क्या? अमेरिका को। अमेरिका का खोज किया। यहाँ की अमेरिका का मूल निवास क्या कहा? और क्या खोजा? एक इंडीज। हाँ देखिए बाबू, अमेरिका के मूल निवासी का कहा वो लोग? रेड इंडियन, ठीक ना? और बताइए, और क्या खोज किया? पहले पहले इंडीज, ठीक है। क्या खोजेगा? इंडीज। इसने द्वीप का खोज किया था। ये क्या था? इंडीज क्या था? एक द्वीप था। क्या था? उसने द्वीप का खोज किया। अमेरिका खोज किया और द्वीप का। द्वीप का जो खोज किया तो उसका नाम क्या, वहाँ के लोगों का कहा? इंडीज कहा। इसी का नाम पता भी क्या है? वेस्ट इंडीज। नाम सुना है? अरे मैच नहीं खेलता क्रिकेट है, खेलता है कि नहीं खेलता है वेस्ट इंडीज? नहीं खेलता है वेस्ट इंडीज, मैच है, क्रिकेट है। वो कहाँ का था? ब्रेन लारा, क्या नाम था जी उसका? ठेर है, क्रिकेटर ठेर है, हमको याद नहीं है। देखो, तो अमेरिका का जो है बाबू इंडीज, अमेरिका जो मूल निवासी है रेड इंडियन, कहा ना? देखिए वेस्ट इंडीज जो है, जो क्रिकेट खेलता है, तो कोई बोलेगा वेस्ट इंडीज खेल रहा है, कहता नहीं वेस्ट इंडीज। तो याद रखिएगा बाबू, जो वेस्ट इंडीज था ना, वो कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। क्या है? द्वीप है। क्या है? द्वीप। तो कोई बोलेगा वेस्ट इंडीज देश है, देश नहीं है, देश नहीं है। क्या है? द्वीप है। वेस्ट इंडीज का खोज किसने किया था? कोलंबस ने ही किया था। कौन किया था? कोलंबस। हालांकि वेस्ट नहीं कहा था, वो क्या कहा था? इंडीज। खाली क्या कहा था? इंडीज। लेकिन जब फ्यूचर में जब भारत का खोज हो गया ना, तो इसका नाम रख दिया इंडिया, ठीक। इसका नाम क्या था? इंडीज। क्या नाम था इधर वाला के? इधर का नाम क्या था? इंडीज। ये वाला का नाम था का? इंडिया। अब बताइए इंडिया किधर है? यूरोप से किधर है इंडिया? पूरब में है। किधर है? तो ईस्ट इंडिया। कुछ हो गया? यूरोप के पश्चिम में क्या है? इंडीज। तो इसका नाम क्या पड़ना चाहिए? वेस्ट इंडीज। तो ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडीज, चाहे ईस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज, एगो पूरब में एगो पश्चिम में, इसीलिए नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज। क्या फर्क पड़ता है? समझ में ना इस बार है? बात को पकड़िएगा जजमान। देखिए, तो भाई मेरे, आप लोग यहाँ तक समझे ना? पहले पहले कौन चला था? बार्थोलोमियो डियाज। सेकंड में कौन चला? क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस कहाँ के नाविक था? लेकिन यात्रा कहाँ से शुरुआत की? स्पेन से। स्पेन से उसको किसकी सहायता मिली? राजा को और महारानी का सहायता मिला, उसको सहारा मिला, फर्डिनेंट और ऐसा भी। यहाँ तक समझ में आया? अभी भी भारत का खोज नहीं हुआ है, अभी तक इधरे भटक जा रहा है। वो तमाशा को खोज किया, ये खोज किया अमेरिका के। हालांकि देखिए, अमेरिका का रियल खोज पता है कौन है? अमेरिगो वेस्पुस्सी। देखो बता रहे हैं, देखो बता रहे हैं, लिख दे रहे हैं।
ओरिजिनल नाम यही था। जो पूर्ण अमेरिका खोज किया था ना, यही था। भले कोलंबस कोलंबस हम लोग चिल्लाते हैं, कोलंबस खोज किया, हालांकि आप लोग कोलंबस याद रखिए, लेकिन इसको भी जहन में रखिएगा, है ना, आपके बुक में दिया है, देख लीजिएगा। अमेरिका वेस्पुस्सी, है ना, वेस्पुस्सी, ये वेस्पुस्सी चाहे वेस्पुस्सी कहते हैं, कोई कोई कहता है। अमेरिको वेस्टपुस्सी कहा था। यहाँ तक कुछ समझ में आया? पहले पहले खोज के लिए पता है कौन निकला था? फिर कौन निकला? बार्थियो डोमियोलियस कहाँ तक आया था? अफ्रीका के उत्तम महासांतरी पे। इसे मिटा दिया जाए, मिटा के बताते हैं, चलिए। बाबू पहले पहले कौन चला था खोज करने के लिए, बताइए? बार्थोलोमेव डियाज। कब? उसके बाद कौन चला? कोलंबस। कब? उसके बाद कौन चला? वास्को डी गामा चला। कब बाबू चला? 1498 में चला। देखिए ये कहाँ के था? पुर्तगाल के। कहाँ के था? पुर्तगाल। यह पुर्तगाली नाविक था। हाँ बाबू रे, ध्यान दीजिए आप लोग। यह कहाँ के नाविक था? पुर्तगाल के। पुर्तगाल से ही निकला बाबू, अपने नाविकों के साथ, ढेर सारे नाविक, 40-50 गो लिया नाविक को, और चल दिया अपना नाव लेके, ठुकु 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 ठुकु, ठीक ना। ये कहाँ से निकला था? ऐसा मिटा देना थोड़ा थोड़ा। यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। कहाँ से? पुर्तगाल से। हाँ तो यूरोपे नहीं मैप है कोची है। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, अरे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे यूरोप है। ये कहाँ से निकला? पुर्तगाल से निकला। चलिए पुर्तगाल से आते 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 पता बा कहाँ आया? ये आया उत्तम महासांतरी पे आया। कहाँ आया था? उत्तम, क्योंकि बार्थोलोमेव डियाज कहाँ के था? पुर्तगाल के था। उससे मुलाकात किया था तो बोला कि कहाँ तक आप गए थे? तो बोला उत्तम महासांतरी तक। वो भी चल दिया कहाँ तक? उत्तम आशा अंतरिप तक। यहाँ पे आया ना बाबू, कौन? वास्को डी गामा आया, आ गया। वास्को डी गामा जब आया ना, तो यहाँ एक व्यक्ति से को भेंट हो गई उसको। किससे? अब्दुल मजीद। किससे? ये कहाँ के थे पता है? गुजरात के, मतलब इंडिया गुजरात के थे। क्या करने के लिए पता है? यहाँ से आए थे, क्या करने के लिए पता है? व्यापार करने के लिए। यहाँ से पहले ही से क्या हो रहा था? व्यापार। व्यापार कौन कर रहा था? अब्दुल मजीद। बाबू रे, अब्दुल मजीद से तो मुलाकात इनको हो गई। किनको? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पूछा कि बताइए भारत कहाँ है? क्योंकि जानता था कि भारत नीचे में है, इधर है ना, सबसे नीचे भारत है। भारत पूछा कहाँ है? तू बताया कि इधर है, हाथ से बताया कि इधर पड़ेगा, आप जाइए। यहाँ से बताया कि इधर है, जाइए। लेकिन वो घबरा गया, नहीं गया। उसको डर लग रहा था कि कैसे जाएँ कैसे नहीं जाएँ, है ना। जबकि बताया अब्दुल मजीद कि आप इधर चले जाइए, सीधे मिल जाएगा आपको भारत। वो नहीं गया, नहीं गया। वो देखा ना कि चिड़िया उड़ के जा रही थी उधर। चिड़िया चिड़िया जा रही थी, इधर से उधर जा रही थी एकदम। तो सोचा कि चिड़िया, सोच रही थी चिड़िया उड़ के कहाँ जाती है? कहीं अगर पेड़ होगा तो वहीं जाएगी। पेड़ कहाँ होगा? पेड़ समुद्र में पेड़ होगा? कहीं जमीन होगा, जगह होगा तो वहाँ पेड़ होगा। तो सोचा कि चिड़िया उड़ के जा रही, इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं जरूर जगह है, क्षेत्र है ना, समतल जगह है, वहाँ पे पेड़ वृक्ष होगा, तभी तो वहाँ पे जा रही है चिड़िया, इधर जा रही है उड़ के। तो देखा ना चिड़िया जा रही है, तो भी चल दिया, अपना नाव लिया, चल दिया उधर। वो आ गया कहाँ? भारत में। यहाँ पे कौन था? भारत था। क्या था? यहाँ पे भारत था, मान लीजिए भारत आ गया। अब भारत के दीजिए बाबू, मैप दो बाबू, मैप दो। ये आ गया कहाँ? भारत में आ गया। कहाँ आ गया? भारत में। जब भारत में भाई मेरे आया, तो भारत में कहाँ आया होगा? नीचे नीचे पहले ही देखो, ऐसे से आया ना, ऐसे से, तो यहाँ पे आया हो गया। यहाँ आया, केरल में आया। कहाँ आया बाबू? ये तो केरल में आ गया। देखो कि ये केरल है, कौन सा? ये देखो लिखा है ना 13, ये केरल है। केरल में आ गया। केरल में सबसे किनारे आया था। कहाँ आया था? किनारे। किनारे भी आया था, पता है कहाँ आया? सबसे किनारे था, कहाँ है पता है? ये आया था, कालीकट बंदरगाह था एक, कालीकट, है ना। तो पश्चिम में ये आया, कहाँ आया? कालीकट।
इसे हेल्प कौन किया? इसकी सहायता कौन किया था? अब्दुल मजीद। अच्छा, अब बताइए, सहायता तो कर दिया अब्दुल मजीद बा, ये कहाँ चल दिया? भारत में कहाँ गया? भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। कालीकट कहाँ? भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा। बंदरगाह मतलब जहाँ नाव ठहरता है वहाँ बंदरगाह बोलते हैं। ये पहुंच गया कहाँ? आपका केरल में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया बाबू? केरल में। जैसे ही केरल में पहुंचा ना, अपना पैर रखा कालीकट बंदरगाह के पास, तो केरल के राजा था, पता है कौन? एक हिंदू राजा था, उसका नाम था कोची है, जमोरिन नाम था। क्या नाम था? जमोरिन, है ना? याद रखिएगा। उसको मुलाकात किससे हो गई? जमोरिन से। जमोरिन देखा कि नाव लाया भाई, वीआईपी नाव लेके आया, क्योंकि यूरोप वाला है, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी बना के ला रहा था। वो देखा कि बहुत मस्त एकदम है जहाज था वो लोग का। केरल वाला जो राजा थे जमोरिन, बोले कि इधर कहाँ इसे, वो तो अंग्रेजी बोल रहा था कि गिव मी योर मसाला वगैरह जो भी होके, इंग्लिश बोला तो बोला क्या, वट क्या, वो भी बोला था क्या, तो हाथ दिखा रहा था, तो बोला कि दिखाया, पैकेट से निकाल दिखाया मसाला कि ये चाहिए हमको, मसाला देखा ये चाहिए। ओ कहा ओ ठीक है। तब नाव मांगा चलाने के लिए, कहा कि नाव दीजिए तो एक बार चला के देखें आपका। नाव लिया, वहाँ के राजा जमोरिन और उनकी रानी दोनों लोग बैठा, और उसका नाव खूब चलाया समुंदर में, चला चला के बहुत मस्ती किया वो लोग। मस्ती करके फिर लाके खड़ा कर दिया, बोला बहुत मस्त है तुम्हारा जहाज। अब बोला, खुश हो गया राजा। कौन राजा खुश हो गया? जमोरिन खुश हो गया। वो क्या किया ना कि जानते केरल जो है ना, मसाले वाला पूरा भंडार केरल में है ना। केरल पूरा मसाला उधर उन्हीं से, मरी से लेके, जीरा से लेके, आपका चाय पत्ती से लेके सब उधरे है मसाला। वीआईपी केरल मसाला है। मसाला से एकदम उसका नाव, सब के सब नाव भर दिया, टोटल नाव भर दिया। वास्को डी गामा जितना नाव लेके आया था ना, सबका नाव भर दिया बाबू, भर दिया तो अपना नाव लेके चल दिया। पकड़ो, नाव लेके चल दिया अपना, वो लोग मसाला भरा एकदम आराम से चल दिया। ठीक ना? बताइए, केरल के राजा कौन थे? जमोरिन से मुलाकात। ये क्या थे? राजा थे। मुलाकात हुआ और मसाला से लाद दिया गया उसका जहाज। और जब गया ना यूरोप में ले जा करके, है बाबू, जब मसाला लाद दिया गया तो कहाँ लेके चला गया अपना? वहाँ से गया, यहाँ से फिर कहाँ चला गया? यूरोप में गया, पुर्तगाल में। और पुर्तगाल की बाजारों में ले जा क्या कर दिया? बेच दिया। बेचा, पता उसको कितना मुनाफा हुआ था? 26 गुना। कितना मुनाफा हुआ था? मुनाफा हुआ बेचने पर। सोच लीजिए, अगर 1 रुपया किना होगा ना तो 26 रुपये का बेचा होगा, तभी 26 गुना मुनाफा हुआ। 100 रुपया किना होगा तो 2600 का बेचा होगा, तभी ना 26 गुना मुनाफा हुआ। तो सोच लीजिए 26 गुना मुनाफा हुआ। कोई कोई कहता है 62 गुना मुनाफा हुआ, है ना। हम देखें कहीं कहीं बुक में 26 लिखा है, इसलिए 26 बोल रहे हैं। 26 गुना उसको मुनाफा हुआ था, यूरोप के बाजार में लेके बेचा था तो ले जाके। सोच लीजिए, तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। यानी आने का मार्ग कौन बताया? वास्को डी गामा। धीरे धीरे वास्को डी गामा जब गया ना बाबू, तो धीरे धीरे सब वो देखला सन, और सब देशवा करी यार वास्को डी गामा ला रहा है, बेच रहा है, जैसे मार्केटिंग कर रहा है ना। देखा कि इतना इसको मुनाफा हो रहा है ना, इतना इसको मुनाफा हो रहा है, तो वो लोग भी सोचा ना बाबू कि हम लोग को भी काहे ना मुनाफा हो। जैसे मान लीजिए कोई, कहीं मान लीजिए कोई यहाँ पर, समझ लीजिए हम लोग का गाँव है अजोलिया है ना, हम गए, हम पतपुरा वाले हैं, हम गए वहाँ से, हम कोई सामान ला के यहाँ बेच दिए, बहुत मुनाफा हुआ हमको, तो दारू वाला भी तो देख रहा है, वो भी क्या कहेगा, अरे यार हम भी किनते वहीं से जाके, वो भी आएगा किनने के लिए। कहाँ? अजबलिया, वो भी ले जाके बेचेगा, वो भी देख रहा है, वो भी आएगा। उसी प्रकार वास्को डी गामा कहाँ के आया था? पुर्तगाली आया था ना। पुर्तगाल देख के पुर्तगाल आया, फिर हॉलैंड आया, फिर इंग्लैंड आया, फिर फ्रांस आया। ये सब धीरे धीरे आके भारत में सब बस गया, ये सब कब्जा करने लगा। यही अंग्रेज का आने का रास्ता दिया था। कौन दिया था? वास्को डी गामा। नहीं खोजता अंग्रेज नहीं आता, भारत में आता। तो मेन कारण कौन था? कौन आया था पहले? लेकिन वास्को डी गामा उपनिवेश बनाने के लिए नहीं आया था, गुलाम बनने के लिए नहीं, तो सिर्फ व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन जब फ्रांसीसी आया था ना, धीरे धीरे गुलाम बनने लगा।
मतलब क्षेत्र को ना अपना कब्जा अधिकार में कर लिया और उस क्षेत्र को कब्जा करके ज़मीन को लेकर के और उस पर टैक्स लगा दिया कि आप लोग जोतिए उसको, खाइए पीजिए, हमको दीजिए टैक्स इतना कर। इस तरह से था बाबू, समझ में आया ना? ये था, यही सब था कारण, यही सब आने की वजह से। अगर वास्को डिगामा भारत में नहीं है तो बिहार में तो बड़ी मार मारता है, कुछ चहट चहट के नहीं मारता, वो अलग था थोड़ा सा रंग रूप। थोड़ा देखिए गाँव में कोई आ जाता है कहीं के बंगाली वगैरह कहीं का आया था तो कैसा लगता है हम लोग को देखने में? नेपाली तो कैसे ना नेपाली देखते हैं कहीं को कैसे लगता है। तिब्बती आता है तो डेहरी में जाके देखता है, जाके जहाँ लहासा लगता है देखिएगा तिब्बती आता है। लहासा में कपड़ा लिया है? लहासा में से कोई लहासा में से कपड़ा लिया तू लोग? लहासा लगता है जैसे कि ठंडा के मौसम में लगता है कपड़ा उड़ा, ऊनी कपड़ा बेचने के लिए तिब्बतिया लोग बेचता आके डेयरी में, देखिए लहासा है। ना ना ना, पूरा एकदम जगह वो लोग के है, समझिए लहासा लगा है, समझ गया? तो लहासा में तिब्बती आता है। तिब्बती के गुरु पता है कौन है? धर्म अथी दलाई लामा। दलाई लामा गुरु है तिब्बती लोग के। दलाई लामा का फोटो भी लगाता है। खैर छोड़िए, देखिए बाबू इन सब आप बापू याद कीजिएगा ना, कौन थे राजा कौन थे क्या। अब यहीं तक क्लास हम अपना खत्म करते हैं, ठीक है? कल बताएंगे आगे।